हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें श्रीकांत एडू पॉइंट को और बेल आइकन को दबाएं हमारा वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं कक्षा 3 के गणित का अध्याय 1 जिसका नाम है ज्यामिति। तो इस चैप्टर को हम लोग करेंगे, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही सरल तरीके से हम लोग इसे करेंगे जिससे आप लोग को समझ में आ जाए। दोस्तों, अगर आपने इसे चैप्टर को समझ लिया एक बार और ध्यान से आप लोगों ने इसे मन लगा के देख लिया इस वीडियो को, तो आप लोगों को दोबारा इस वीडियो को देखने का जरूरत नहीं होगा और इस चैप्टर को आप कभी भूलेंगे नहीं कि चैप्टर में क्या था कि। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर के जो पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन्हें हम लोग समझते हैं क्या आखिर इस चैप्टर में है, क्या करना क्या है। पहले जो हमें दिया गया है क्वेश्चन वह है रंग भरिए। तो यहाँ पे हम लोग को एक शेप दिया गया है, एक आकृति दिया गया है जिसके अंदर आप लोग को रंग भरना है। तो रंग कौन सा भरना है? यहाँ पे आप लोग को काला रंग भरना है। अभी हम लोग को यहाँ क्यों काला रंग भरना है वो हम लोग को यहाँ नीचे मालूम चलेगा कि आखिर हम लोग को यहाँ ही काला ही रंग क्यों भरना है, हमें कोई और रंग क्यों नहीं भर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को नीला रंग भरना है इसके अंदर, और इसके अंदर हम लोग को लाल भरना है। ठीक है, और इसके अंदर हरा। अब नीचे क्या कह रहा है? नीचे कह रहा है नीचे दिए गए चित्रों में ऊपर वाली आकृति खोजकर ऊपर बताए अनुसार रंग भरिए। देखिए यहाँ पे एक आकृति बता दिया गया, यहाँ पे आप लोग एक आकृति दिख रहा है। ठीक है, अब उसी आकृति ऐसा आप लोग को इसमें ढूंढना है। तो इसमें हम लोग एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। जहाँ जहाँ हमें ऐसे आकृति दिख रहा है वहाँ हमने कौन सा कलर भरना है? हमें भरना है काला। जहाँ पे हम लोग को वृत्तकार दिख रहा है, गोल दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग वहाँ लाल भर देना है। ठीक है, और जहाँ पे हमें ऐसा रेक्टेंगल दिख रहा है वहाँ पे हम लोग क्या भरना है? हरा भरना है। तो आप लोगों को मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आ रहा होगा आखिर हम लोग को यहाँ करना क्या है। उसी तरीके से सिमिलर है यहाँ पे भी, आप लोग को यहाँ काला भरना है, वैसे ही आप लोग को यहाँ भी काला भरना है। ये गोल है, यहाँ पे आप लोग को सेम है। तो आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा जैसे जैसे ऊपर काला भरना है, जैसे रंग ऊपर भरना है वैसे नीचे भी भरना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है कौन किसके जैसा। ठीक है, तो ये हम लोग को शेप फाइंड करना है, मतलब कि आकृति देखना है कि कौन किसके जैसा है। तो यहाँ पे हम लोग को पहले एक माचिस का डिब्बा दिखाया गया है, वो कैसा है? इसके जैसा है, इस आकृति ऐसा है जिसे हम लोग कहते हैं घनाभ। ठीक है, और जो गोल होता है जैसे कि फुटबॉल है, इसे हम लोग वृत्त कह सकते हैं या फिर गोल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम आपके लिए हम लोग इसको बनाते हैं। पहला नंबर तो हमें बना के दिया गया है और दूसरा नंबर जो है यहाँ पे वो है वृत्त। वृत्त कैसा है? वृत्त इसके जैसा है, एक गेंद टाइप है। ठीक है, और जो यहाँ पे टोपी है वो किसके जैसा है? यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, जिसे हम लोग शुंक कहते हैं। ठीक है, शुंक करते हैं हम लोग। ऐसे ही आप लोग को मिला देना है, देख कि कौन कैसा है उसी की जैसा आप लोग को देख के मिला देना है। तो आशा करता हूँ कि ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगर कहीं भी आप लोग को इसमें दिक्कत है तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है समान आकृतियों को मिलाइए और एक जैसे रंग भरिए। जैसे ये लोग ये समान है तो हम लोग सिंपली ऐसे करके मिला देना है, फिर हमें यहाँ पे इसे मिलाना है और एक और है तो इसे भी हम लोग ऐसे ही मिला देंगे, और ये जो है हमारा यहाँ पे है। तो ऐसे ही आप लोग करके मिला लेना है। और एक चीज़ आप लोग करना है इसमें, जो यहाँ पे सब दिए गए हैं एक समान, जो कि जैसे यहाँ पे आप लोग रंग भरना है वैसे ही सेम यहाँ भरना है। तो एक समान आप लोग को क्या करना है? रंग भर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ आप लोग को बातें बताई गई हैं कि मतलब आपने कुछ ज्यामिति आकृतियों को पहचान लिया, आपने आकृतियों को पहचाना, कलर किया, वर्ग, बहुत चीज़ आप लोगों को पहचाना। त्रिभुज कैसे क्या होता है अब हम लोग सीखेंगे कि त्रिभुज बनाना। यहाँ पे है त्रिभुज बनाना, ये कागज बनाया गया है तो इसे हम लोग इतना जानना जरूरी नहीं है, तो इसे हम लोग स्किप करते हैं और आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो है अब नीचे विभिन्न बिंदुओं को जोड़कर विभिन्न तरह के त्रिभुज बनाइए। रेखाएं खींचने में आप स्केल की मदद ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग क्या करना है, एक बना के दिया गया है आपके लिए, आपको समझाने के लिए। यहाँ पे आप लोग को विभिन्न तरह के त्रिभुज बनाने हैं। कैसे बनाने हैं मैं बताता हूँ आपको। एक तो यहाँ पे बनाया गया है, देखिए मैं स्केल का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ज़रूर स्केल का प्रयोग करिएगा।
तो ये भी एक तरह का त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे है अगला, बोला जा रहा है आपने बिंदुओं को जोड़कर त्रिभुज बनाया है। इन त्रिभुज को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। अब त्रिभुज जो आपने यहाँ बनाया है ध्यान से देखिए, और जो ये कुछ दिए गए हैं वो क्वेश्चन सवाल, उसका आप लोग को क्या करना है, आप लोग को जवाब देना है। ठीक है, पहला नंबर जो क्वेश्चन है, सवाल है हमारा, वो है आपने कुल कितने त्रिभुज बनाए। तो हमने तो मतलब यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक ही बनाया है, लेकिन आप लोग को एक से थोड़ा ज़्यादा बनाना है, 2 3 4 आप लोग बना सकते हैं, जितना भी इसमें अट जाए छोटा बड़ा करके आप लोग को बना लेना है। ठीक है, तो वही आप लोग यहाँ लिख देना है कि आपने कितना बनाया। तो हमने तो यहाँ एक बनाया, लेकिन आप लोग ज़्यादा बनाइएगा, तो हमने यहाँ पर एक ही बनाया है, तो हम लोग यहाँ एक लिख देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है एक त्रिभुज में कितने भुजाएं हैं। अब हम लोग भुजाएं किसे कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ से यहाँ लेकर एक भुजा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भुजाएं। ठीक है, अब यहाँ से लेकर एक भुजा, तो ये तीनों मिलाकर 3 भुजाएं। ठीक है, एक भुजा होगा तो एक भुजा बोलेंगे, और एक से ज़्यादा अगर कोई भुजा होगा यानी भुजाएं उसको बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर 3 हो जाएगा, यानी 3 भुजाएं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3 भुजाएं। यहाँ कह रहा है एक त्रिभुज में कितने कोण हैं। आइए देख लेते हैं हम लोग। पहला कोण क्या हुआ, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, और जो तीसरा कोण है ये हो गया। तो कुल मिला के कितने कोण हुए आप लोग को कमेंट करना है। ये मैं आपको नहीं बताने वाला क्योंकि ये बहुत इजी है। आप लोग फटाफट से अभी के अभी कमेंट करिए कि ये कितने कोण हैं। ठीक है, मैं आपका कमेंट चेक करूंगा। हम लोग अब अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है। यहाँ बोला गया प्रत्येक आकृति में कितने त्रिभुज हैं, गिनकर उसके नीचे बने खाने में लिखें। अब यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं ये हमें बताना है, तो मैं इसे बताता हूँ कि कैसे करना है। लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। ये एक हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। यहाँ पर वो दिखने में तो 4 दिख रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे होंगे। मैं बताता हूँ, 1 2 3 4 ये ऊपर से दिख रहे हैं। यहाँ से एक, यहाँ एक 5 हो गया, यहाँ से लेकर इधर से एक 5, ये 5 एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से 6 हो गया, तो इधर से एक 7 हो गया, और यहाँ से आप लोग देखेंगे एक यहाँ से जो आ रहा है ये हो गया आपका 6 7 हो रहा था, और ये 8 हो गया, और एक जो इधर से आ रहा है वो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कुल मिलाकर कितना हो गया है, 9 हो गया। या फिर मुझसे कुछ गलती हो गया होगा, तो आप लोग सही से गिनिएगा और यहाँ पे बताइएगा। मैं गिन रहा हूँ तो मुझे 9 ही मिल रहे हैं। अब जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। देखिए, एक इधर से देखेंगे तो एक इधर त्रिभुज बन गया, अब एक इधर से देखेंगे तो एक इधर त्रिभुज बन गया, लेकिन एक यहाँ बन रहा है, 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 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है, 6 बन गया, और एक इधर से भी बन ही रहा है, तो ये भी 7 हो जाएगा, एक 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे बन रहा है कितना, 8। वैसे ही आप लोग ये सब गिन लेना है कितने हैं। जैसे कि यहाँ पे है 1 2 3 4, और एक यहाँ से 5, यहाँ से 6, तो यहाँ पे 6 हैं। तो आप लोग ऐसे ही काउंट कर लेना है। तो ये सब आप लोग काउंट करके कमेंट करना है, या फिर अपने बुक में भी लिख सकते हो। कमेंट ये आप लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं दिया हुआ है कि आप लोग कमेंट करके मुझे बता सको कि हाँ इतना का इतना आंसर है। लेकिन जो यहाँ पे दिया गया है 3 नंबर क्वेश्चन की एक त्रिभुज में कितने कोण हैं, ये आप लोग को बताना है। मैंने तो वैसे यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन कर ही दिया है कितने कोण हैं, तो आप लोग को फटाफट से कमेंट में डाल देना है कि कितने कोण हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। देखिए, जैसे हमने सीखा बिंदु बिंदु बनाकर कि त्रिभुज कैसे बनाते हैं, वैसे ही सीखना आयत कैसे बनाते हैं। ये आप लोग को एक कागज बनाना सिखाया जा रहा है। तो आप लोग को अगर कागज बनाना है तो आप लोग यहाँ से देख के अपने कागज पे बना सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग कागज पे नहीं बनाएंगे। हम लोग को तो सिंपली यहाँ बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग सीधे देखेंगे कैसे बनता है। तो चलिए हम लोग यहाँ बनाते हैं। पहले क्या किया गया है, एक बिंदु बनाया गया है, फिर इस बिंदु से ही बनाया गया है। तो सिंपली आप लोग को कागज पे भी बना सकते हैं आप लोग यहाँ पे इसकी सहायता से, लेकिन हम लोग यहाँ पे अब बिंदु बनाते हैं। आयत आप लोग स्केल की सहायता ले सकते हैं।
इतने सारे में बहुत सारे आयत बन सकते हैं, जितने बन सकते हैं आप लोग उतने बनाइए, ठीक है। अब फिर यहाँ पे कुछ 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। जो आयत बने हैं उनमें से किसी एक को देखिए तथा बताइए उसमें कितनी भुजाएं हैं। भुजाएं कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, कैसे खोजेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस छोर से लेकर इस छोर तक एक भुजा हो गई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भुजा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भुजा। अभी तक हमने 3 भुजाएं फाइंड की, खोजी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 भुजाएं। तो कुल मिलाकर 4 भुजाएं हैं। यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख देता हूँ 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे किसी भी आयत की चारों भुजाएं की लंबाई मापिए, क्या सभी भुजाएं की लंबाई बराबर है। तो चलिए इसे हम लोग नापते हैं। तो देखिए, मापने के लिए हमने स्केल ले लिया है। स्केल से हम लोग मापेंगे कि ये सब जो ये भुजाएं हैं, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सब क्या इक्वल हैं, बराबर हैं ये सब। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भी आयत की चारों भुजाएं की लंबाई मापिए, क्या सभी भुजाएं लंबाई बराबर हैं। देखिए, सभी की बात करें तो सभी तो आप लोग भी देख के बता सकते हैं कि नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों और ये दोनों एक जैसा दिख रहा है, तो ये दोनों एक जैसा बराबर हो सकता है। आइए हम लोग पहले इसका देख लेते हैं, जो कि बुक में पहले से दिया गया है। तो हम लोग को कभी भी अगर मापना होगा तो हम लोग यहाँ 0 से, अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा तो यहाँ 0 से हमें पॉइंट करना होता है, और ये जहाँ तक जाता है वहाँ तक हमने छोड़ देना होता है। तो 0 से हमने किया और ये 3 पाया, ठीक है। ऊपर तो नापते हैं, मगर 0 से ये भी 3 पे आ रहा है, ये 0 से हम लोग करते हैं इधर, ये 1 आ रहा है, और ये भी 0 से 1 आ रहा है। तो चारों भुजाएं तो बराबर नहीं है, दो भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली नहीं लिख देंगे, क्योंकि चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर नहीं है, ठीक है। चारों भुजाएं बराबर नहीं है। अब यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, माप कर देखिए क्या आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ आप लोग सिंपली लिख देना है हाँ। आमने सामने क्या हुआ, आमने सामने यही ना हुआ, इसके सामने ये, 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 तो यही हुआ आमने सामने। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए, ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियोस, मैथ्स की और भी बहुत सारी सब्जेक्ट की आप लोग को वीडियोस मिलते रहेंगी। वीडियो थोड़े दिन से चैनल पे नहीं आ रही थी, लेकिन अब जो है चैनल पे वीडियो आते रहेंगी, तो फटाफट से आप लोग कर दीजिए सब्सक्राइब। क्वेश्चन बोल रहा है, प्रत्येक आकृति में कितनी आयत है, गिनकर उसके नीचे लिखिए। जैसे हम लोग पहले किया था कि वहाँ पे हम लोग त्रिभुज निकालना था, कितने त्रिभुज हैं, यहाँ पे लोग आयत निकालना है। तो यहाँ पे पहला एक यहाँ निकल रहा है, 2, और ये 3, और एक 4, एक हमें यहाँ 5वां दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ, 5, ठीक। यहाँ पे 1 और ये 2, और हम लोग इधर से देखेंगे तो ये आयत नहीं है, आप लोग सिंपली 2 लिख देना है, ठीक है। 2 यहाँ देखिए, 1 2 3 इधर बन रहा है, और एक 4 इधर, ये 4 यहाँ 4 लिख देंगे। ये आप लोगों को खुद करना है, सारा मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, नहीं तो आप लोग खुद से अपना दिमाग नहीं चला पाएंगे, इसलिए आप लोग को कुछ कुछ मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों, जो वीडियो हो रही थी बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए हमने सोचा कि इस वीडियो को हम लोग 2-3 पार्ट में करके बनाएं। तो ये पहला पार्ट था। तो अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और भी ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी चैनल पे, तो फटाफट से आप लोग कर देना सब्सक्राइब। और जो इसके आगे क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इसी क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करिए।